श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब नारद जी के पास दोनों वो शंकर भगवान के गण पहुंच गए तो शंकर भगवान ने उन लोगों को भी श्राप दे दिया, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, तुम्हारे पास महान ऐश्वर्य और बाहुबल होगा जिससे पूरे जगत में तुम्हारा नाम होगा, परंतु तुम्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना होगा मनुष्य रूप में, और फिर जब वो तुम्हें तुम्हारा वध करेंगे तो फिर धरती पर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार से उनको श्राप दे के चले गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लेन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। करें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने इस तरह अवतार लिया था। इस प्रकार से भगवान की बहुत अलौकिक कथाएं हैं जिनको मुनिजन उनको गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, काव्य की रचना करके लोगों को सुनाते रहते हैं। इन ऐसे ऐसे अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। हरि अनंत हरि कथानंता, अब कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ओ राम सिया राम जय जय राम, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत जन कई प्रकार से कथा कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर पवित्र चरित्र करोड़ों कल्पों से भी ये गाया सुना जाता रहा है और गाया जाता रहेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने समझाने के लिए जो तुमसे प्रसंग कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुखों का नाश कर देते हैं। देवता मनुष्य मुनियों को ऐसा नहीं जो भगवान की वृत्ति माया से मोहित न हो जाएं। कह रहे हैं कि मन से ऐसा विचार करके माया उस महात्मा के प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए। जो अपने इस जन्मांतर से मुक्ति पाना चाहता है वो भगवान का जो है भजन करे तो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण तुमसे कहता हूँ, वो सुनो, जिसका कारण जन्म से रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। कह रहे हैं जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने उनके भाई लक्ष्मण के साथ जाते हुए वन में देखा था और तुम मोह से ग्रसित हो गई थी, और जिसके लिए तुमको सती का शरीर को त्याग करना पड़ा, तुमको ये शरीर मिला है भवानी, आज भी उसकी छाया तुम्हारे ऊपर से हटी नहीं है, तुम मोहित ही हो, अब भी तुम्हारा बावरापन नहीं मिटा है। भ्रम रूपी रोग को नाश करने वाले उनके चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला किया था वो बुद्धि ज्ञान से नहीं की, एकाग्र हो करके इस कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।